लौटते देख लेती है। इतनी रात कहाँ गए थे जी? और यह क्या है हाथ में? कहीं यह वही चमत्कारी लकड़ी का पिटारा तो नहीं है? हाँ हाँ भाग्यवान, यह देखो, मैं चमत्कारी लकड़ी का पिटारा ले आया हूँ। उसमें एक 10 रुपए का नोट डालता है। जैसे ही वह नोट उसमें डालता है, देखते ही देखते पिटारे में बहुत सारे नोट हो जाते हैं। देखिए जी, हमारे पास कितने सारे रुपए हो गए थोड़ी ही देर में। अब तो हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। हाय, अब कोई भी इस गांव में हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएगा। और अब आपको पूरा दिन गधों की तरह खेत में मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो मैं इन पैसों से बहुत सारे गहने लूंगी। हाय रे, अब हमारे पास कितने पैसे होंगे। हाय हाय हाय, अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। वह सब तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन तुम अब इस चमत्कारी पिटारे को छुपा दो। अगर किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। हाँ ठीक है जी, अभी छुपा देती हूँ इसे। सुबह होती है। बसंत की पत्नी, अरे सुनिए जी, न जाने वह चमत्कारी लकड़ी का पिटारा कहाँ गया? यही तो रखा था। ये सुनकर बसंत उसके पास आता है। क्या हुआ भाग्यवान, आखिर कहाँ गया वह पिटारा? तुमने तो यही रखा था ना? हाँ जी, मैंने तो यही रखा था, लेकिन अब यहाँ नहीं है जी। हे भगवान, न जाने कहाँ होगा वो चमत्कारी पिटारा। कौन चोरी कर ले गया होगा? बस जो भी ले गया है वो उस चमत्कारी पिटारे का दुरुपयोग ना करे। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उधर रंगीला और उसकी पत्नी रोज अब उस पिटारे में एक नोट डालते, जिसके बाद बहुत सारे नोट हो जाते और वो उन्हें एक बोरी में रख लेते। जब तक हमारे पास बहुत सारे पैसे इस चमत्कारी पिटारे से इकट्ठा नहीं होते, तब तक हम किसी को भी यह पता नहीं लगने देंगे कि यह पिटारा हमारे पास है। हम इससे पहले बहुत सारे नोट जोड़ लेते हैं। चलिए जी, अब हम इस बोरी को अंदर कमरे में छुपा देते हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। चलो इसे अंदर कमरे में छुपा देते हैं। इसके बाद दोनों पैसों से भरी बोरी को कमरे में छुपा देते हैं। अगले दिन बसंत अपने खेत में जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में रंगीला मिलता है। और भाई बसंत, कहाँ जा रहे हो? अरे, बड़े उदास नजर आ रहे हो। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ, तुम्हारी फसल कैसी हुई? फसल? कैसी फसल भाई? अब मुझे फसल बोने की कोई जरूरत नहीं है, समझे भाई? क्यों जरूरत नहीं है भाई? अरे, ये क्या बोल दिया मैंने? कहीं इस बसंत को मुझ पर संदेह ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रहा था। जरूरत क्यों नहीं होगी भाई? बिल्कुल होगी। वही तो इकलौता सहारा है हमारा। आखिर एक एक पैसा तो फसल की बुवाई से ही आता है अपने पास, है ना? अच्छा बसंत, अब मैं चलता हूं है। इसके बाद रंगीला वहां से चला जाता है, लेकिन बसंत को उसकी बात हजम नहीं होती। आखिर इस रंगीला ने ऐसा क्यों बोला कि उसे अब फसल की कोई जरूरत नहीं है? कहीं इसी ने तो वह चमत्कारी पिटारा नहीं चुराया? हे भगवान, अगर इसी ने वह पिटारा चुराया होगा तो जरूर यह उसका गलत इस्तेमाल करेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे वह पिटारा जमीन से निकालना ही नहीं चाहिए था। बसंत बहुत सोच में पड़ जाता है। तभी बसंत रंगीला के घर जाता है। रंगीला बसंत को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। अरे रे बसंत भाई, कैसे आना हुआ तुम्हारा? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ भाई, सब ठीक है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे ही मिलता चलूं भाई। अच्छा, मुझसे मिलने आए हो? अच्छा, कोई बात नहीं भैया, आओ आओ बैठो। बसंत वहीं एक चारपाई पर बैठ जाता है। अरे भाई, जरा एक गिलास पानी तो पिलाना। भाई क्यों नहीं, अभी लाता हूं। रंगीला जैसे ही अंदर जाता है, बसंत इधर उधर देखता है। उसे एक बंद कमरा दिखता है। बसंत उस कमरे के पास जाता है और उसकी खिड़की से झांक कर देखता है। अंदर उसे चमत्कारी पिटारा दिखता है। यह देखकर बसंत चौंक जाता है। इसका मतलब इस रंगीला ने ही मेरे घर से लकड़ी का चमत्कारी पिटारा चुराया है। तभी यह रंगीला बोल रहा था कि अब इसे खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, यह जरूर चमत्कारी पिटारी का गलत उपयोग करेगा। मुझे यह चमत्कारी पिटारा यहां से लेकर जाना होगा और वापस इसे नीम के पेड़ के नीचे दफनाना होगा। बसंत वहां से चला जाता है।
और रात को वापस रंगीला के घर जाकर वह पिटारा चुरा लेता है। बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि इस चमत्कारी पिटारे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए अब मैं वापस इसे वहीं दफना दूंगा। बसंत उसी जगह जाकर फिर से मिट्टी के अंदर उस चमत्कारी पिटारे को छुपा देता है। सुबह होती है। रंगीला देखता है कि जिस कमरे में उसने पिटारा रखा था वहां पर नहीं था। अरे रे, कहाँ गया वह पिटारा? आखिर कहाँ गया वह पिटारा? यही तो रखा था, कहाँ चला गया? क्या हुआ जी, क्यों चला रहे हो? अरे भाग्यवान, वह पिटारा नहीं मिल रहा है। लगता है कोई इसे यहाँ से लेकर गया है। क्या बोल रहे हो? हे भगवान, अब हम पैसे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अब तो पिटारा चला गया जी। चुप हो जाओ भाग्यवान, जितने पैसे हमने बोरी में इकट्ठा किए हैं, चलो उन्हें ही बाहर निकालते हैं। अब और पैसे तो आने से रहे। दोनों एक बंद कमरे की तरफ जाते हैं। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे चूहे नोटों की बोरी के आसपास मंडरा रहे थे। अरे रे रे, ये चूहे कहाँ से आ गए? रंगीला नोटों की बोरी खोलता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं। उन नोटों को चूहे कुतर चुके थे। अरे, यह क्या हो गया जी? हमारे सारे पैसे तो ये चूहे कुतर गए। यह कैसे हो गया जी? हाय हाय हाय, हम तो बर्बाद हो गए जी। हमारे ज्यादा पैसे पाने के लालच ने बर्बाद कर दिया हमें। इसके बाद दोनों सिसक सिसक कर रोने लगते हैं।